नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के लाल मनीष कश्यप, बिहार का जाना माना पत्रकार, एक बार फिर से उसके साथ मदुरई की पुलिस ने छल किया है। और देखिए, कोर्ट में लाना था बेतिया कोर्ट से बाकायदा प्रस्तुत करने के लिए, रिमांड के लिए वहां से नोटिस जारी हुआ था। लेकिन तमिलनाडु की जो पुलिस है उसने एक बार फिर से वही काम कर दिया जिसकी उम्मीद थी कि बहाना लगाकर किसी भी तरह से बेतिया में ना लाया जाए। पहली बार वहां जो है तमिलनाडु की पुलिस ने यह कह दिया कि साहब हमें एस्कॉर्ट की जरूरत है क्योंकि सुरक्षा का मामला है। जो मनीष कश्यप है उसकी प्रसिद्धि इतनी है कि युवाओं में प्रसिद्ध है और लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि भीड़ हमारे ऊपर हमला कर दे। इसको लेकर पत्र दिया गया बिहार की पुलिस को और अब खबर यह आ रही है कि बिहार की पुलिस ने इसको लेकर तमिलनाडु पुलिस को कोई जवाब ही नहीं दिया कि वो फोर्स देगी कि नहीं देगी। अब यही लेकर के वो कोर्ट में आ गए कि देखिए जी, इस बार हम नहीं ला सके हैं क्योंकि अभी हमें बिहार पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, अगली बार हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। ये कुल मिलाकर के बहानेबाजी दिखाई दे रही है। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन बिहार के युवाओं का कहना यह है कि यह सब बहानेबाजी चल रही है कि किसी भी तरह से इस मामले में इधर उधर की बातें करके और मनीष कश्यप को किसी तरह तमिलनाडु की ही जेल में रखा जाए। अब इसको लेकर इस बार तो बेतिया कोर्ट के जज ने सख्ती दिखाई है और उन्होंने कहा है कि देखिए, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, अगली बार आपको इसे प्रस्तुत हर हालत में करना ही पड़ेगा। और इस मामले को लेकर अब बताऊं कि इस मामले को लेकर जो सरकारी वकील है, बाकायदा उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये जो पुलिस है मदुरई की, इनके खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया जाए, अवमानना का इस पे नोटिस जारी इनको किया जाए। क्योंकि पिछली बार जब इनको सम्मन जारी हो गया, इनको नोटिस जारी हो गया कि आप इसको लेकर आइए, क्यों नहीं लेकर आए? ये कहते हैं जी हमें पुलिस की जरूरत है, पुलिस का लेटर नहीं आया। तो इसका मतलब बिहार की पुलिस भी जानबूझकर इस मामले में टामाटोल कर रही है। और अब यह दिखाई देने लगा है बिल्कुल साफ साफ कि एक तरफ बिहार पुलिस यानी बिहार की सरकार के कहने में चल रही है, एक तरफ तमिलनाडु की पुलिस जो तमिलनाडु सरकार के कहने में चल रही है, और दोनों सरकार मिलकर के ये तय कर चुकी हैं शायद कि मनीष कश्यप को इन्हें परेशान करना है। पुराने मामलों को खोला जा रहा है, जिन मामलों की कोई औचित्य नहीं है, कोई बात नहीं है, ना कोई चर्चा है। कहते हैं साहब बैंक के कर्मचारी के साथ मिसबिहेव हुआ, कभी कहते हैं साहब भाजपा के जो एमएलए थे प्रत्याशी उनके साथ कुछ हुआ। अरे भाई, उन मामलों को अब आप पुराने मामलों को उठा रहे हैं जिसके मामले का कोई कारण नहीं बनता और इतना बड़ा गंभीर मामला भी नहीं है। हां, वो फेक वीडियो को लेकर के जो केस दर्ज है, मामला तो एनएसए को लेकर भी है कि एनएसए आपने लगाया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया देखिए कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो जनता यह सवाल कर रही है कि एक तरफ मोदी की जब मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात की सरकार को गिराने का षड्यंत्र करने वाली तीस्तासी तलवार है, जिसके लिए तत्काल सुनवाई हो जाती है, छुट्टी के दिन भी उसको राहत मिलती है। दूसरी तरफ मनीष कश्यप है जिसके बारे में कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही है और उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। तो फिर जनता सवाल कर रही है कि क्या कोर्ट में भी व्यक्ति का चेहरा देखकर या रुतबा देखकर फैसले होते हैं? उसकी सुनवाई में इस तरह की बातें क्यों हैं कि जो मनीष कश्यप है वो गरीब परिवार से आता है, वो बिहार का लाल है। पूरे भारत में बिहार को लेकर के जिस तरह की सोच है वो अपने आप में दर्शाती है कि जब बिहार का नाम आ गया तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो जो है भैये हैं। जबकि पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला बिहार है। और आपको देखिए, राजनीति में भी जो राजनीति के धुरंधर हुए हैं, इतिहास है बिहार का कि क्रांति वहीं से हुई है। और ऐसे क्रांतिकारी प्रदेश से क्रांतिकारी पत्रकार यदि खड़ा होता है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार हो जो झुक जाए या बिक जाए? वो ना झुका ना बिका और उसको ईमानदारी का ये दंड मिल रहा है क्या? तो इसको देखते हुए आप देखिए, जो भी इस देश में और दुनिया में इस तरह के क्रांतिकारी लोग हुए हैं उनको परेशान तो किया ही गया है। यह इतिहास गवाह है, यह इतिहास साक्षी है। तो क्या मनीष कश्यप को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? अब यह सवाल उठ रहा है दोनों राज्यों की पुलिस पर, और दोनों राज्यों की सरकार इस पर मौन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है,
भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष से मनीष कश्यप के भाई मिले थे, तो मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया था कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। अब यह भी देखना होगा कि तमिलनाडु की भाजपा इकाई इस मामले को क्या उठाएगी। इस मामले को लेकर अब असल में मामला यह है कि वो बंदा है तो बिहार का, तमिलनाडु में लोगों को क्या लेना देना है उनको पता नहीं। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर जब कहा है कि हम सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे कि एक पत्रकार को आपने जेल में बंद किया हुआ है और जब उसको सुनवाई के लिए बेतिया ले जाना है, उनके गृह राज्य में ले जाना है, और उनकी तरफ से एप्लीकेशन भी ये लगी है कि भैया हमें तमिलनाडु का ना तो भोजन समझ में आ रहा है ना भाषा समझ में आ रही है, तो जब सबको एक सुविधा ये है तो एक पत्रकार को ये सुविधा क्यों नहीं है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस तरह के शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस चौथे स्तंभ को किस तरह से कुचला जा रहा है, किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, ये तो अब जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। और इस पर ताज्जुब की बात यह है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया है कहीं ना कहीं उनसे आगे कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखें लोकप्रियता के मामले में जितने मामले मनीष कश्यप ने बिहार के भ्रष्टाचार के खोले, बाकी मेन स्ट्रीम में तो आपने नहीं देखे। जितनी बारीकी से मनीष कश्यप चीजों को उठाते थे, जिस तरह से वो पुल की बात की उन्होंने, जो पुल गिर गया है, पानी में बह गया, एक बार हवा में बह गया, क्योंकि वो बंदा टेक्निकल है, उसको सिविल की नॉलेज है, और जिस तरह की तथ्यात्मक बात वो करता है मनीष कश्यप, उसको लेकर के ये समझा जाएगा कि पत्रकारों को आमतौर पे उस तरह की नॉलेज नहीं होती है जितनी डीप नॉलेज मनीष कश्यप को है। और मनीष कश्यप की जो खासियत है वो ये कि वो गरीबों का पत्रकार है। झुग्गी हो, झोपड़ी हो, कोई बेचारा असहाय हो, किसी को सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसी को सताया जा रहा है, मनीष कश्यप वहां उपस्थित होता था। और ये सरकार को नागवार गुजरा। सरकार को लगता है कि उनसे सवाल कौन पूछ सकता है, और वो भी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, वहां तो लोकतंत्र की कोई बात करने वाला है ही नहीं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मौन है कि एक पत्रकार को राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये कहते हैं अमेरिका में कि भारत के अंदर मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, तो राहुल गांधी जी आपने मनीष कश्यप पर एक भी सवाल नहीं उठाया, एक भी बार आपने ट्वीट नहीं किया कि मनीष कश्यप को पकड़ा हुआ है, एनएसए लगा दिया है, इसकी जिसकी जरूरत थी कि नहीं थी वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, मीडिया की आवाज कुचली गई है, इस पर बात करने वाले मनीष कश्यप पर मौन क्यों है। अब यह सवाल जहां एक तरफ तमिलनाडु की सरकार से पूछा जा रहा है, वहीं बिहार की सरकार से। और आप देखिए बिहार की जनता तो कह रही है कि मनीष कश्यप के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, दोनों राज्यों की सरकार को इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों की आशीर्वाद मनीष कश्यप के सर पर है, मनीष कश्यप के साथ है। और आने वाला समय, आप मेरा बात नोट कर लीजिए, दोनों राज्यों की सरकार नहीं रहेगी आने वाले दिनों में। ये गरीबों की हाय लगेगी इनको, क्योंकि जिस तरह से गरीब के बेटे को, जिस तरह से बिहार के लाल को, जिस तरह से बिहार की होप को इन लोगों ने जेल में कैद कर रखा है, उस कैद के अलावा इनकी बातें ये दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से ये एक सोच देखिए कैसी रखते हैं कि वो बिहार का है, इसलिए क्या आप मौन रहेंगे, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, और कोई पत्रकार भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा मेन स्ट्रीम का। और आप मेरी बात नोट कर लेना, ये दोनों सरकारें जाने वाली हैं। मनीष कश्यप के ऊपर हुआ अत्याचार, उसके साथ जो गरीबों की, बिहार के युवाओं की, बिहार के जो पीड़ित शोषित हैं उनकी जो दुआ है, उनका आशीर्वाद है, उसके कारण दोनों प्रदेशों की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तभी मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। मेरी तो आत्मा यह कहती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।